प्यारे विद्यार्थियों, अनिल जज्बाती का प्यार भरा नमस्कार। आज हम मैं और में निबंध के जो प्रमुख वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनके बारे में जानेंगे। देखिएगा, पहला प्रश्न है, कन्हैयालाल मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ? उत्तर है सन 1906 में हुआ, सहारनपुर जिले के देवबंद ग्राम में हुआ था। प्रश्न संख्या 2 देखिए, किस संदर्भ में मिश्र जी ने जेल यात्रा की थी? उत्तर है स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में। 3 नंबर देखिए, मिश्र जी की रुचि अत्यधिक किन कार्यों में है? उत्तर है राजनीति और सामाजिक कार्यों में। 4 नंबर देखिए, किस पत्रिका के संपादन से मिश्र जी की साहित्य साधना विशेषतः व्यक्त हुई? उत्तर है नवजीवन मासिक पत्रिका संपादन प्रकाशन के रूप में। 5 नंबर देखिए, मिश्र जी का मुख्य कार्य क्षेत्र क्या है? उत्तर है पत्रकारिता। 6 नंबर देखिए, मिश्र जी के प्रमुख निबंध संग्रह कौन से हैं? उत्तर है जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, बाजे पायलिया के घुंघरू, दीप जले शंख बजे। 7 नंबर देखिए, मिश्र जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया? उत्तर है ज्ञानोदय व नवजीवन पत्रिकाओं का संपादन किया। प्रश्न संख्या 8 देखिए, प्रस्तुत निबंध में मैं और में मिश्र जी की किस रचना से संकलित है? यानी जो प्रस्तुत निबंध है मैं और में, वह किस रचना से लिया गया है? उत्तर है जिए तो ऐसे जिए। 9 नंबर देखिए, मिश्र जी के लघु कथा संग्रह कौन से हैं? उत्तर है आकाश के तारे, धरती के फूल। 10 नंबर देखिए, लेखक ने अपने मित्र को सुनाई कहानी में उन 5 पात्रों की क्या विशेषता बताई है? उत्तर है वे गहरे दोस्त थे, काम कुछ नहीं था उनके पास, 5 दोस्त पक्के भंगेड़ी थे। प्रश्न संख्या 11 देखिए, मिश्र जी के रिपोर्टाज किसकी रचना में संग्रहित हैं? सन बोले कर्ण मुस्काए। प्रश्न संख्या 12 देखिए, 5 व्यक्ति क्यों रोते हुए घर को लौट रहे थे? उत्तर है क्योंकि उन्होंने सोचा कि एक व्यक्ति उनमें से खो गया था या घर लौट गया था। प्रश्न संख्या 13 देखिए, समझदार आदमी के पूछने पर 5 व्यक्तियों ने क्या कहा? उत्तर है हम 5 थे जो घर से चले पर रात भर में ही 4 ही रह गए। प्रश्न संख्या 14 देखिए, 5 व्यक्ति जब रोते हुए घर को लौट रहे थे तब उन्हें रास्ते में कौन मिला? उत्तर है एक समझदार आदमी उन्हें मिला। 15 नंबर प्रश्न देखिए, समझदार व्यक्ति ने उन्हें गिना तो वे कितने थे? उत्तर है वे 5 ही थे। प्रश्न संख्या 16 देखिए, आज व्यक्ति यह भूल गया है कि उसके क्या कर्तव्य है व क्या अधिकार है, क्योंकि वह घर की, पड़ोस की, देश की, दुनिया की सबकी सोचता है पर अपना कर्तव्य नहीं सोचता है। प्रश्न संख्या 17 देखिए, भंगड़ियों के गिनते समय उनमें से एक कम क्यों हो जाता था? यानी जो 5 व्यक्ति थे नशे में धुत रहते थे, भंगड़ी थे, वो जब गिनते थे तो उनमें से एक कम क्यों हो जाता था? उत्तर है क्योंकि वह गिनते समय खुद को भूल जाते थे। प्रश्न संख्या 18 देखिए, जो सोचता नहीं उसे लेखक ने किसके सम्मान बताया है? उत्तर है लेखक ने उसे पशु के सम्मान बताया है। प्रश्न संख्या 19 देखिए, लेखक ने मनुष्यता व पशुता के 2 भाव कौन से बताए हैं? उत्तर है जो पहले सोचे और फिर चले उसे मनुष्य बताया है, जो सोचे कुछ नहीं, जिधर हवा जाए चला चले वह पशु है।
प्रश्न संख्या 20 देखिए, आप मरे जग परलोह लोकोक्ति का क्या अर्थ है? उत्तर होगा कि हम मर गए तो दुनिया भी मर गई। 21 नंबर देखिए, शेख सादी ने अपने बेटे को घर पर सोते रहने के लिए क्यों कहा? उत्तर है ताकि वह दूसरों की बुराई खोजने के भयंकर पाप से बचा रहे। प्रश्न संख्या 22, लेखक ने घृणा का पिता किसे बताया है? उत्तर है अहंकार को। 23 नंबर देखिए, लेखक ने व्यक्ति के क्या अधिकार बताए हैं? उत्तर है अच्छे कार्य करना व जीवन को ऊंचा उठाना। 24 नंबर देखिए प्रश्न संख्या, जीवन की संपूर्ण ऊंचाइयों की दुश्मन लेखक ने किसे बताया है? उत्तर है घृणा को। प्रश्न संख्या 25, कौशल जी की पहली असफलता क्या थी? उत्तर है एंट्रेंस पास न कर सका और 9th के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा, यही जीवन की प्रथम असफलता थी। प्रश्न संख्या 26, कौशल जी का प्रेस फेल क्यों हो गया था? उत्तर है उनके एक समझदार साथी ने सारा कर्जा प्रेस के नाम लिख दिया था, यानी कर्जा है वह प्रेस के नाम लिख दिया था, इसलिए उनका प्रेस है वह फेल हो गया था। प्रश्न संख्या 27 देखिए, कौशल जी ने अपनी बीमार पत्नी को किस अस्पताल में भर्ती करवाया? कौशल जी ने अपनी बीमार पत्नी को किस अस्पताल में भर्ती करवाया था? उत्तर है इरविन अस्पताल में। प्रश्न संख्या 28 देखिए, कौशल जी ने अपने पिता की पूरी पूंजी किस कार्य में लगा दी थी? उत्तर है बर्तनों के कारखाने में लगा दी थी। प्रश्न संख्या 29 देखिए, पंसारी की दुकान की मुसीबत से कौशल जी कैसे निकले? उन्होंने पंसारी की दुकान खोली थी तो उसकी मुसीबत से किस प्रकार से निकले? अपनी पत्नी के गहने बेचने पर कर्जा चुकता किया, यानी अपनी पत्नी के गहने बेचे और उसका जो कर्जा था उसे चुकता किया। प्रश्न संख्या 30 देखिए, कौशल जी का बर्तनों का कारखाना क्यों बंद हो गया था? क्योंकि पत्नी की बीमारी के कारण उन्हें जाना पड़ गया था और मजदूरों ने कारखाने पर अधिकार स्थापित कर लिया था। प्रश्न संख्या 31, बीमा कंपनी छोड़ने के बाद कौशल जी ने क्या किया? उत्तर है एक अखबार निकाला व शरबत की दुकान खोली। 32 नंबर प्रश्न समझिए, होटल के खत्म होने के बाद कौशल जी ने क्या कार्य किया? अपने संबंधी की सोडा वाटर फैक्ट्री में बैठने लगे। 32 नंबर देखिए, इस कार्य के बाद कौशल जी ने क्या किया? हालांकि ये प्रश्न संख्या 33 है। इस कार्य के बाद कौशल जी ने क्या किया? उत्तर है उन्होंने पुस्तक प्रकाशन का कार्य किया। अगला प्रश्न देखिए, कौशल जी का अंतिम कार्य कौन सा था जिससे वे शांति सम्मान व्यवस्था की जिंदगी बिता रहे थे? उत्तर है एक पत्रकार का कार्य। प्रश्न संख्या 34 देखिए, लेखक के मित्र श्री सिंघल जी ने अपनी मोटर को क्यों बेचना चाहते थे? लेखक के जो मित्र थे सिंघल जी, वो अपनी मोटर क्यों बेचना चाहते थे? उनका कारखाना असफल रहा, उसे उन्हें लाभ नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने मोटर बेचने का निश्चय किया। प्रश्न संख्या 35, कौशल जी अद्भुत क्यों थे? क्योंकि असफलताओं से निराश नहीं हुए थे। वे जिंदगी में कभी हारे नहीं थे, असफल जरूर हुए थे लेकिन वे कभी उन्होंने हार नहीं मानी थी। प्रश्न संख्या 36 या नेक्स्ट प्रश्न देखिए, श्री सिंघल जी ने अपनी गाड़ी कितने में बेचने के लिए राजी हो गए थे? यानी सिंघल जी थे वो अपनी गाड़ी बेचने में कितने रुपए में राजी हो गए थे? उत्तर है 6000 रुपये में। प्रश्न संख्या देखिए अगला, फ्रेश स्टार्ट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? फ्रेश स्टार्ट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उत्तर है नया ताज़ा आरंभ। अगला प्रश्न देखिए, सिंघल जी 6000 में गाड़ी बेचने के लिए राजी क्यों हो गए थे? उत्तर है नया ताज़ा आरंभ कर सकें, जिससे कि वे नया ताज़ा आरंभ कर सकें। 40 नंबर देखिए, लेखक ने मनुष्य में क्या स्वाभाविक बताया है? उत्तर है हार जाना
थक जाना, गिर जाना, भूलना, भटकना यह स्वाभाविक बताया है। 41 देखिए, लेखक ने मनुष्य की मृत्यु का क्या कारण बताया है? उत्तर है अपने जीवन में हार जाना ही मृत्यु है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लेखक ने व्यक्ति का प्राथमिक कर्तव्य क्या बताया है? उत्तर है अपने बारे में सोचें व कर्तव्य का पालन करें। अपने बारे में सोचें व कर्तव्य का पालन करें।